कहानी का नाम है माँ का प्यार। एक आदर्श और प्रेरणादायक कहानी। माँ एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हमारे चेहरे पर एक प्यार और माँ की गोद की याद आती है। वो हमारे दुख और सुख में हमेशा पास होती है, हमेशा हमारे साथ होती है। माँ के प्यार की कोई पूर्णता नहीं होती, वो हमेशा अपूर्ण रहता है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब हमें यह नहीं पता होता कि हमारे लिए माँ का प्यार क्या होता है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें यह सच्चाई समझ में आती है। मेरे जीवन का पहला वर्ष बहुत सुखद रहा है। जब मैंने जन्म लिया था तब माँ का चेहरा मेरे आंखों के सामने था। वो मेरी बहुत देखभाल करती थी और मुझे प्यार करती थी। मैं बड़ा होता गया और जब मेरी आंखों में पहली बार आंसू आए तब माँ ने मुझे गले लगाया और मेरे दर्द को दूर करने की कोशिश की। माँ के हाथ में मेरे लिए जो प्यार था वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो मेरी सारी चाहतों को समझती है, मेरे साथ खुशियों और दुखों का सामना करती है। अपने चौथे जन्मदिन पर मेरे पास खुद व्यक्तिगत रूप से कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। मैंने तो माँ से कहा था कि मुझे एक नया किताब चाहिए, लेकिन वो नहीं ला पाई थी। रात को सोने से पहले मैंने अपने मन में यही सोच रखा था, कैसे बिना किसी खर्च के अपने जन्मदिन की खुशी मना सकता हूँ। जब मैं सोने के लिए अपने कमरे में जा रहा था तो मैंने देखा कि माँ मेरे बिस्तर पर कुछ रख देती है। मैंने उसे खोल कर देखा और चौंक गया। वो वही किताब थी जो मैं चाहता था। मैंने माँ से पूछा कि यह कैसे हुआ, तो माँ ने मुझे प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, वो अपने घर के खर्चों में से मेरे लिए किताब खरीदी है। मैं बहुत खुश हो गया और देखा कि माँ की आंखों में भी खुशी थी। उस दिन से मैंने जान लिया कि माँ के प्यार की कोई सीमा नहीं होती। वो हमेशा हमारी खुशियों को बढ़ाने का प्रयास करती है। मेरे बड़े होने के साथ साथ माँ के प्यार में बहुत कुछ बदल गया। मेरी प्राथमिक शिक्षा के समय माँ ने हमेशा मेरा साथ दिया। वो मेरे सभी पाठशालाओं के लिए मुझे तैयार करती, मेरे पढ़ाई का ख्याल रखती और मेरे व्यक्तिगत विकास में मदद करती। मेरे प्राथमिक शिक्षा के बाद मैंने कक्षा 6 में प्रवेश किया। यह स्कूल थोड़ा दूर था, लेकिन माँ ने हमेशा मेरे लिए सुरक्षित आवास की व्यवस्था की थी। वो हमेशा मेरे बस की प्रतीक्षा करती और मुझे स्कूल ले जाती और ले आती। मेरी यात्रा के दौरान हमेशा बातचीत करती और मेरी चिंताओं को दूर करने का प्रयास करती। जब मैंने माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश लिया तो माँ ने बड़ा समर्पण दिखाया। उन्होंने मुझे पढ़ाई में सहायता की और मेरे लिए खुद को समर्पित किया। वो मेरे लिए रोजगार किया करती। मेरे माध्यमिक परीक्षा में मेरा स्कोर अच्छा आया और मैं अगले स्तर पर प्रवेश ले सका। अपने कॉलेज की शुरुआत में मैंने जान लिया कि माँ का प्यार हमेशा हमारे साथ होता है। माँ ने अपनी कठिनाइयों के बावजूद मेरे लिए खुशबू वाला अत्तर ले आई। मैंने उनसे पूछा कि आपको इसके लिए समय कहाँ से मिलता है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो रात को मेरे सोने के बाद जागती है और इसे तैयार करती है। वो इसलिए करती है ताकि मैं प्रफुल्लित और आनंदित रह सकूं और शांति से अच्छा प्रदर्शन कर सकूं।
कॉलेज के अंतिम वर्ष में मैंने अपनी पहली नौकरी का इंटरव्यू दिया था। मैं अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहाँ देर हो गई और मेरा ग्रुप डिस्कशन शुरू होने वाला था। मैंने माँ को तत्परता से सोचते हुए देखा, जो आकाश में देख रही थी। उन्होंने मुझे देखा और मुझसे मुस्कुराते हुए कहा कि तुम जितने बच्चों के लिए एक संगठन कर रहे हो, वो सब यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो तुम डरोगे क्यों? मैंने उनके बयान पर ध्यान दिया और दिल से उन्हें धन्यवाद दिया। मैंने उस दिन सीख लिया कि माँ हमेशा हमारे साथ होती है, हमेशा हमारा सहारा होती है। आखिरकार मुझे एक अच्छी नौकरी मिल ही गई थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उसे शब्दों में भी व्यक्त नहीं किया जा सकता। मैंने नौकरी पक्की कर ली थी और वो दिन मेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन था। जब मैं घर लौटा तो माँ खुद सम्मोहित होकर मेरे सामने खड़ी थी। उन्होंने मुझे गले लगाया, मुझसे मुस्कुराते हुए कहा कि वो हमेशा मेरे साथ खड़ी थी, मुझे बढ़ावा देती थी और मुझे सफलता की ओर प्रेरित करती थी। मैंने उन्हें धन्यवाद दिया और उनकी गोद में सुकून से सो गया। मेरे जीवन में माँ के प्यार का हमेशा उजाला रहा है। माँ ने मुझे सभी चीज़ों की महत्वपूर्णता सिखाई है और मुझे एक अच्छा इंसान बनने में मदद की है। माँ के प्यार को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि वो बेहद गहरा और निशब्द होता है। माँ के प्यार ने मेरे जीवन को एक अच्छा स्पर्श दिया है, जो मैं हमेशा याद रखूँगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके सुझाव कमेंट में लिखकर हमें प्रेरित कीजिए, ताकि हम आपके लिए ऐसी और नई नई मनोरंजक कहानियाँ लाते रहेंगे। हमारे नए नए कहानियों को सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, ताकि हमारे हर नए कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।